हेलो जी। तो ये हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2025 के बच्चे हैं, जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। क्योंकि इसमें हम लोग ये करने वाले हैं टॉप 30 ऐसे प्रश्न को जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में आए हैं, यानी कि टॉप 30 मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आप उम्मीद नहीं कर सकते इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। तो हमारा जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि यौन शोधन इसके लिए प्रयुक्त होता है, जल शोधन के लिए, एल्कोनका शोधन के लिए, वायु शोधन के लिए या धातु शोधन के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है यौन शोधन जो हमारा है यह धातु शोधन के लिए हमारा जो प्रयुक्त होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि हमारा जो है Na2Al2SiO8 हमारा जो है क्या है? वर्षा जल में उपस्थित हमारा जो है एक अव्यय है या कठोर जल में उपस्थित या जल की कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त होता है या कांच का एक प्रकार है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल को कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग जो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इच्छु शर्करा हमारा क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज, फ्रक्टोज या स्टार्च है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यह एक हमारा जो सुक्रोज है। बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए बच्चे, इसके पहले हम लोग जो फिजिक्स का वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो उसे जा करके जो है प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो ज़रूर जा करके उसे देखें, वहाँ पे हम लोग जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को करवाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन-सा अपमार्जक है? अपमार्जक आपको इसमें से ढूँढना है, RONA हो जाएगा या RCOONA हो जाएगा या RCOOR हो जाएगा, RC6H4SO3Na हमारा हो जाएगा। चलिए तो 34 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। अपमार्जक जो इसमें है हमारा जो है RC6H4SO3Na हमारा है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिए, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ दे। और एक बार ये नहीं प्रश्न पूछा गया है, पूछ लीजिएगा किसी से, है ना। ये 90% हमारा जो है कोक में कार्बन की प्रतिशतता होती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर इसे मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन 12 आइसोटोप या कार्बन 13 आइसोटोप या 14 आइसोटोप या हमारा जो हाइड्रोजन लिया जाता है। चलिए तो 36 का जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? हमारा जो है कार्बन 12 आइसोटोप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर इसे मानक के रूप में हमारा जो है किसको लिया जाता है? कार्बन 12 को आइसोटोप को लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 37 निम्न में से किसमें आयनिक और सहसंयोजिक बंध दोनों होते हैं? CCl4 या CaCl2 या NH4Cl या इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। NH4 हमारा जो है Cl हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आयनिक और सहसंयोजिक बंध दोनों होते हैं, जो कि हमारा NH4Cl में होता है। चलिए अगला चलते हैं। आइसो प्रीन इसका एक एकलक है, प्राकृतिक रबर का या नियोप्रीन का, नायलॉन का या हमारा जो है थायोकॉल का। चलिए तो 38 का क्या जवाब हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा यहाँ पे कि प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन ये हमारा जो क्या है? प्राकृतिक रबर है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से किस एल्केन में ना तो द्वितीयक ना ही तृतीयक हाइड्रोजन है? आइसोब्यूटेन में, आइसोपेंटेन में, पेंटेन में सिर्फ या नियोपेंटेन में। चलिए तो 39 का जो जवाब हो जाएगा बच्चे वो हमारा जो है नियोपेंटेन हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है इसमें एल्केन ना तो द्वितीयक है और ना ही तृतीयक हाइड्रोजन है, तो नियोपेंटेन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग जो है अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके सामने जो है हम प्रस्तुत कर सके। यहाँ पे मतलब जो है क्वेश्चन है कि सोडा लाइम हमारा जो है क्या है? तो सोडा लाइम क्या है बच्चे? हमारा जो है Na2CO3 है या NaHCO3 है या हमारा जो है CaO प्लस NaOH है या CaCO3 हमारा है। सोडा लाइम हमारा जो है क्या है बताइए? तो यहाँ पे हमारा जो क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। CaO प्लस हमारा जो है NaOH है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। फॉर्मेलिन इसका 40% विलयन हमारा जो है मेथनॉल है या मेथेनल है या मेथेनोइक अम्ल है या इथेनॉल है ना।
चलिए तो 41 का जवाब जो हो जाएगा वो हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मेलिन में हमारा जो है 40% विलयन हमारा जो मिथेनॉल होता है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए वातिया भट्टी जो हमारा है इसमें Fe2O3 को Fe में परिवर्तित करने पर प्रयुक्त उपचायक हमारा क्या होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, CO या C या CO2 हमारा। चलिए 42 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी कार्बन हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि वातिया भट्टी में Fe2O3 Fe परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त जो होता है वो कार्बन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये है समीकरण Al2O3 2H2A, Al2O3 प्लस जो है 2H2O प्रदर्शित करती है। देखिए बच्चे हमारा जो है तबीयत उतना सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आवाज वगैरह जो है हो सकता है आपके सामने जो उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो माफ कीजिएगा हमें, लेकिन हमें लगता है कि हमारा तबीयत से ज्यादा जो है आपका जीवन जरूरी है, इसलिए जो है हम आपके सामने फिर भी नहीं रुक रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे बताइए समीकरण Al2O3 इंटू हमारा जो है 2H2A से हमारा जो है Al2O3 2H2O में हमारा जो प्रदर्शित करने के लिए हमारा जो क्या होता है, निष्ठापन या भर्जन या प्रगलन या आसमन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो 43 नंबर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निष्ठापन हो जाएगा। समीकरण Al2O3 2H2O से हमारा जो है Al2O3 हमारा जो है 2H2O प्लस में जो बदले हैं, इसमें हमारा जो निष्ठापन की क्रिया की है। चलिए आगे चलते हैं अगला। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूट्रॉन के टूटने से, बीटा कणों के टूटने से, इलेक्ट्रॉन के टूटने से या हमारा जो प्रोटॉन के टूटने से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो हमारा जो ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन के टूटने से। ये नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक हमारा जो क्या है, CuNiFeO3 या PT हमारा हो जाएगा। चलिए तो 45 का हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, Ni हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ni हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होता है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या हमारा जो है अस्थाई नाभिक या अस्थाई हमारा जो है नाभिक, है ना। क्या होता है बच्चे यहाँ पे, तो एक रेडियो एक्टिविटी तब दर्शाता है हमारा जो है कोई भी तत्व जब उसके मतलब जो है अस्थाई नाभिक होता है ना। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अस्थाई जो है क्या होता है, नाभिक होता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है CH4 C2H6 C2H2 या हमारा जो CTH4 हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा CH4 यानी कि मीथेन। निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से हमारा क्या मिलता है, मीथेन मिलता है CH4। चलिए क्लोरीन का प्रयोग हमारा जो किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किस में किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमण रोगी को दवा के रूप में, ज्वार नाशक के रूप में या प्रतिरोधी के रूप के रूप में हमारा हो जाएगा। चलिए कहाँ हमारा हो जाएगा जी। चलिए तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। आप लोग रटने पर भरोसा कीजिए, अब बहुत समय कम है इसलिए ध्यान दे करके पढ़िए। प्रतिरोधों के रूप में हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोधों के रूप में। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में रखा गया दूध निम्न में से किस परिस्थितियों में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध का बर्तन बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए या जब बर्फ के बर्तन के चारों ओर हमारा जो है रखा जाए। उपयुक्त तीनों दशाओं में ठंडे होने के लिए समान समय लगेगा। ये हमारा जो है, चलिए बताइए तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बताइए तो साहब हमारा जो कौन सही हो जाएगा जी इसमें, बताइए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो है आपके सामने जो सही हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो है जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर अगर जो है आप रखिएगा तब हमारा जा करके ज्यादा ठंडा होगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए लाल दवा को कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है, वह है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट या बोरेक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 50 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो जाएगा,
पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये हमारा है नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय विघटन पे या तापीय अपघटन पे होता है। चलिए तो 51 का हमारा जो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे। और ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। चलिए 52 नंबर पे हम लोग जो चलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम बताएं, एथिलीन, एसिटिलीन या मीथेन या एथेन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 52 का जवाब जो हो जाएगा वो हमारा जो है बी हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक होते हैं, सभी एक बंद होते हैं या त्रिबंध एवं द्विबंध होते हैं या एक द्विबंध है, एक त्रिबंध या दो द्विबंध है। चलिए तो 53 का यहाँ पे जवाब क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक तो त्रिबंध है, बाकी दो दो जो है द्विबंध है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ जो है गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वह है मीथेन, एथेन, एसिटिलीन या एथिलीन हो जाएगा। चलिए 54 का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एथेन यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म कीजिएगा तो एथेन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ जो है अभिक्रिया करता है तो बनाता है मेथनॉल, एथेन, एथाइन या मीथेन। चलिए तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो मीथेन बनाता है। चलिए यूरिया जो है यहाँ पे NH2CONH2, ये हमारा, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होगी, है ना? तो नाइट्रोजन इसमें जो होता है वो हमारा जो है 46.67% होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर के कारण क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या में अंतर, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर, परमाणु संख्या में अंतर या नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की निम्न हमारा जो है भिन्न संख्या होना। चलिए बताइए तो क्या हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 57 का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नाभिक में विद्यमान जो है न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या होना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न, चलिए, धातु के वैद्युत शोधन में रिनोद बनाया जाता है, वो हमारा शुद्ध धातु से, शुद्ध अथवा शुद्ध दोनों धातु से हो सकती है, या शुद्ध धातु से या उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा जो है सही होगा। चलिए तो 58 का ए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध धातु से हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। धातु के वैद्युत शोधन में रिनोद क्या चीज से बनाया जाता है, शुद्ध धातु से। चलिए आगे चलते हैं, अगला 59 नंबर, कि 10 ग्राम पानी तथा जो है 5 ग्राम CO2 के उपस्थिति अणुओं में अनुपात हमारा जो है क्या हो जाएगा। चलिए तो 59 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 44.9 हो जाएगा, सी हो जाएगा 44.9। 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 के उपस्थिति में अणुओं का अनुपात हमारा जो क्या हो जाएगा, 44.9। अब कई लोग को ये क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम बच्चे कहेंगे कि आप दिल पे पत्थर रखिए और मेकअप करके आइए। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अनुभार निकालने आना चाहिए, फिर दोनों का अनुपात निकालिएगा मोलों की संख्या को, तो आप उस अनुसार से निकालिएगा तो 44 पॉइंट हमारा जो है 9 आ जाएगा। अब जो बच्चे चाह रहे हैं कि भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो जो है अलग से बनाइए, तो इसके लिए जो है डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आना है। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं, अगर आप लोग के 50 प्लस कमेंट्स अगर आए तो हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो है अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें खाली न्यूमेरिकल होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले जो है अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, पानी में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है, Ca तथा जो है Mg के बाइकार्बोनेट या NaCl है, या Ca तथा Mg के क्लोराइड तथा सल्फेट या किसी प्रकार के लवण अथवा जो है अशुद्धियाँ। चलिए कौन सा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 60 नंबर जो है यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा,
Ca तथा Mg के क्लोराइड व सल्फेट, है ना। Cm तथा Mg के क्लोराइड व सल्फेट, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। जो उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।